ये कहानी उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक खूबसूरत गांव की है। लेकिन दोस्तों, गांव के आने वाला जंगली रास्ता एक भूतिया रास्ता है। कुछ दिन पहले की बात है, मैं इस गांव में रहने आया था। मैं भी गांव वालों से इस रास्ते के बारे में काफ़ी सारी कहानियां सुन रखी थी, लेकिन मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन एक दिन मैं रात को उसी रास्ते से अपनी बाइक से गांव से शहर की तरफ लौट रहा था और मेरी बीबी प्रिया भी मेरे साथ थी। मैं बाइक चलाकर जा ही रहा था कि अचानक से बिल्ली हमारा रास्ता काट लेती है। फिर मैंने जोर से बाइक की ब्रेक लगाता हूँ, तभी वो काली बिल्ली मेरी बाइक के पास आकर घूरने लगती है। दोस्तों, मैं उस बिल्ली को भगाने का प्रयास करता हूँ तो बिल्ली वहां से हट नहीं रही थी, उल्टा हमारे ऊपर हमला कर रही थी। तब मैंने बिल्ली को पीछे से पकड़ता हूँ और प्रिया को उसकी पकड़ से छुड़वाता हूँ। फिर सामने एक पेड़ पर जाकर वो बिल्ली चढ़ जाती है और अचानक से वह गायब हो जाती है। उसे अचानक गायब हो जाना देखकर हम दोनों डर जाते हैं। फिर मैं बोलता हूँ, बिल्ली कहाँ गायब हो गई? प्रिया जवाब देती है, गांव वाले सही कहते हैं, यह रास्ता सच में भूतिया है। वो बिल्ली जरूर कोई भूतनी है। मैंने प्रिया को कहता हूँ, अरे तुम भी ना, जंगली रास्ता है, यहाँ जंगली बिल्लियाँ और जानवर तो होते ही है। मेरी बात पर प्रिया कहती है, जानवर तो होते ही है, लेकिन इस तरह किसी पर हमला नहीं करते। चलो चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं, कहीं फिर से कोई जानवर ना आ जाए। फिर मैंने कहा, ठीक है प्रिया। फिर मैंने बाइक को स्टार्ट की, लेकिन जैसे ही बाइक की हेडलाइट जली, उस सड़क पर कहीं सारे गहने गिरे हुए दिखाई दिए और उसमें सोने के सिक्के भी थे। मैं कुछ सोचता तभी मुझे किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। प्रिया बोलती है, अब किसका इंतजार कर रहे हो? हम किसी मुसीबत में ना फंस जाए, चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं। मैंने उस ढेर सारा गहने को नज़रअंदाज करते हुए मैंने कहा, हाँ हाँ सही कह रहे हो प्रिया। फिर हम दोनों घर लौट आए, लेकिन मेरी आंखों के सामने वह सोने, गहने और सिक्के अभी भी घूर रहे थे। वैसे तो मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन मैं थोड़ा बहुत लालची था। मैंने उस गहने को किसी भी तरह हासिल करना चाहता था। तो अगले दिन मैं अकेला सामान लेने के लिए शहर जा रहा था। प्रिया ने अकेला जाने से मना कर रही थी, लेकिन मैंने प्रिया की कोई भी बातों को नहीं माना और मैं बाइक स्टार्ट करके घर से निकल गया। थोड़ी ही देर में मैं उस भूतिया रास्ते पर पहुंच गया था। दिन का समय था, वह रास्ता बिल्कुल सुनसान था। मैं अपनी बाइक चला रहा था कि तभी मुझे रास्ते के किनारे एक सुंदर सी दुल्हन दिखाई दी जो रो रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस सुनसान रास्ते पर यह दुल्हन यहाँ पर क्या कर रही है। मैं उससे कुछ भी पूछता उससे पहले वह मेरे पास आ गई और रोते हुए बोली, भाई साहब देखिए ना, मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे शहर जाना है, क्या आप मुझे शहर तक छोड़ देंगे? मैंने बोला, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई हो? लोग कहते हैं कि यह रास्ता भूतिया है, तो तुम दुल्हन के कपड़ों में हो और वो लोग कहाँ हैं? दुल्हन जवाब देती है, क्या बोलूं भाई साहब, मैं अपने पति के साथ कार से इस रास्ते से गुजर रही थी, तभी अचानक से काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट लिया और हम लोग रुक गए। मेरे पति ने कार रोकी, तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे से किसी औरत की रोने की आवाज़ आ रही थी, तो उस आवाज़ के पीछे गए, तभी उनकी चीखने की आवाज़ आई, तो मैं दौड़ती हुई वहां पर गई। तो वहां पर मैंने देखा कि मेरा पति मरे पड़े थे। मैंने डरते हुए उस औरत को पूछा, तुम्हारा पति मर गया है? ऐसे कैसे हो सकता है? वह दुल्हन बोलती है, हाँ वो मर गया है, उनकी लाश झाड़ियों के पीछे पड़ी है। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए और मुझे शहर तक छोड़ दीजिए। बदले में मैं आपको ये सारे सोने गहने दूंगी। मेरे पास कुछ सोने के सिक्के भी है, चाहो तो मैं तुमको ये दे सकती हूँ। सोने की बात सुनकर मैं काफी अंदर खुश होने लगा। फिर मैंने उस औरत को कहा, मैं इसकी तलाश में तो यहाँ आया था। तभी मैंने उस औरत से वो सारे सोने गहने ले लिया, लेकिन जैसे ही मैंने सिक्के को अपने हाथ में लिया तो वह लड़की अब दुल्हन से सुड़ैल बन गई थी और जोर जोर से हंसने लगी और मैं धुएं में बदलने लगा। कुछ देर में पूरी तरह से मैं धुएं में बदल गया। फिर उस सुड़ैल ने मुझे कोई एक बोतल में कैद कर लिया और ऊपर से ढक्कन को लगाकर पहाड़ी के पीछे अपने घर ले गई। वहां पर पहले से ही कहीं सारी धुएं से भरी बोतलें थी। वह सुड़ैल बोलती है, आज बाहर लोगों की गिनती पूरी हो गई है। बिना सोने का लालच दिए मैं इन धुएं में नहीं बदल सकती थी। कल अमावस्या है, कल मैं इन सबको इसके असली रूप में लाऊंगी और इन सबको मार के मैं इन आत्माओं को कब्जा कर लूंगी। फिर मैं उसे अपने पति के शरीर में प्रवेश कर दूंगी और वह फिर से जिंदा हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी ओर काफी रात हो गई थी। मैं घर नहीं पहुंचने पर प्रिया को चिंता काफी होने लगी थी। पूरी रात प्रिया ने मुझे घर आने का इंतजार किया, लेकिन मैं नहीं आया। प्रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ चले गए। तभी उन्हें देखा कि गांव के मुखिया जी गांव के कुछ लोगों के साथ वहां से गुजर रहे थे।
तभी प्रिया ने उसके पास गई और सारी बातें बताई। मुखिया जी पूछते हैं, बेटी सच सच बताओ, तुम लोग हाल ही में भूतिया रास्ते पे गए थे क्या? प्रिया बोलती है, जी गए थे, लेकिन उससे मेरे पति के ना लौटने का क्या संबंध है? मुखिया जी बोलते हैं, कितनी बार कहा है उस रास्ते पर मत जाया करो, लेकिन पता नहीं लोगों को मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है। फिर प्रिया पूछती है, आखिर आप सभी लोग वहां जाने से मना क्यों करते हो? क्या राज है उस रास्ते का? तो मुखिया प्रिया को बताता है, बेटी कुछ साल पहले एक नया शादीशुदा जोड़ा उसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी गांव के कुछ बदमाश लोगों की नजर उसी पर गई थी। उस दुल्हन के गहने देखकर उनके मन में लालच आ गई और उन्होंने उन गहनों की लालच में उन दोनों को मार दिया और मरते ही वह लड़की चुड़ैल बन गई। और उस दिन से जो भी उधर गया वह कभी वापस लौट के नहीं आया। तभी प्रिया बोलती है, मैं वहां आज जाऊंगी और अपने पति को वापस लेकर आऊंगी। मुखिया उसे काफी ज्यादा समझाता है और कहता है, वहां से कोई भी नहीं लौटता बेटी, वहां नहीं जाना, वहां जाना मौत को बुलावा देना होता है। लेकिन प्रिया ने उनकी एक ना सुनी और मुखिया भी गांव के कुछ लोगों के साथ तांत्रिक को लेकर भूतिया सड़क वाले रास्ते पर पहुंचते हैं। उनमें से कुछ लोगों ने अपने हाथ में मशाल भी ले रखी थी। जंगल के आसपास वाली पहाड़ी पर उन्हें मंत्र की आवाज सुनाई दे रही थी। सभी लोग छुप कर देखने लगे। वहां पर सब लोग देख रहे थे कि एक चुड़ैल मंत्र पढ़ रही थी। वह चुड़ैल बोल रही थी कि शैतानी ताकत प्रकट हो, देख मैं तुम्हें खुश करने के लिए सारे जीवित लोगों को धुएं में बदल दिया है। कुछ घंटों के बाद इन्हें आजाद कर दूंगी और इन्हें एक एक करके मार दूंगी। फिर उनकी आत्मा पर कब्जा करके मैं अपने पति को जीवित करूंगी। तभी तांत्रिक ने एक पत्थर को एक बोतल पर मारता है। उसमें कैद हुए एक आदमी बाहर निकल आता है। चुड़ैल को इस बात का पता नहीं लगा क्योंकि वह आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रही थी। तभी मुखिया जी बोलते हैं, अरे ये तो मोहन है, इसके साथियों ने मिलकर ही इस औरत को और उसके पति की हत्या की थी और ये लोग तो उस घटना के बाद गांव से गायब ही हो गए थे। तांत्रिक बोलता है, वह गायब नहीं हुए थे, इस चुड़ैल ने सबको कैद कर लिया था। इसकी आत्मा से वह अपने पति को जिंदा करना चाहती है। प्रिया बोलती है, पर इसमें मेरे पति को क्यों पकड़ा है? मेरे पति ने तो कुछ भी नहीं किया था। तभी तांत्रिक बोलता है, तेरा पति इस गुंडों की तरह लालची था, वो भी इसके गहनों के चक्कर में आ गया था। इसे अपने पति को पाने के लिए 12 लालची लोग चाहिए थे। 11 तो थे ही, लेकिन 12वीं की गिनती पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन उस दिन से जब तुम और तुम्हारा पति इस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उसे पता चल गया था कि तेरा पति लालच में फंस सकता है। वह बात कर रही थी कि तभी उस चुड़ैल ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने फूटी हुई बोतल को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ गई। इतने में तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़कर मशाल को उसके ऊपर फेंका तो वह जलने लगी। इस बीच तांत्रिक ने सारी बोतल को पत्थर मार के तोड़ दिया। उसमें कैद हुए सारे लोग बाहर निकल आए। उसमें एक था मैं। प्रिया मुझे देखकर काफी ज्यादा रोने लगी थी। तभी चुड़ैल बोलती है, तुमने ठीक नहीं किया तांत्रिक, इस लोगों ने मुझे और मेरे पति को मार दिया था, तुमने इन लोगों को आजाद कर दिया। तभी तांत्रिक बोलता है, इनकी गलती की सजा इन्हें जरूर मिलेगी, मैं इस बात का वादा करता हूँ। लेकिन तू जो कर रही थी, तू ये करके ईश्वर को चुनौती दे रही थी। एक बार जो मर गया उसे जीवित नहीं किया जा सकता। चुड़ैल जलकर राख हो गई। उसके बाद गांव वालों ने उस बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया। फिर मैंने पूरे गांव वालों के सामने लालच ना करने की कसम खाई। उस दिन के बाद वह रास्ता भूतिया नहीं रहा और उस चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति भी हो गई। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी जरा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।